हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओ अपडेट न्यूज़ इन सब के बारे में। जीएमपी कितनी चलती हुई नजर आ रही है इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों अब फिर से आपको मेन बोर्ड आईपीओ में एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। और वो जो एक्शन है वो 3 दिसंबर से बनेगा, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ एक साथ हमको ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे मीशो से। तो दोस्तों, मीशो अगेन वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक, जिसका नाम लगातार चल रहा था कि आईपीओ लेकर आएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फाइनली दोस्तों, फर्स्ट वीक के अंदर ही कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो डेट है वो है 3 दिसंबर। जी हाँ, 3 से 5 दिसंबर के बीच में, यानी वेडनेसडे से फ्राइडे के बीच में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। 1 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ का फेस वैल्यू है। 111 रुपये का इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। करीबन 135 रुपये प्रति शेयर का याद रखिएगा लॉट साइज रखा गया है। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा। टोटल ये आईपीओ का साइज है 5421 करोड़, जिसमें 4250 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है। बाकी का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है, यानी 1171 करोड़ का आपको ओएफएस देखने को मिलता है। राइट, याद रखिएगा, क्योंकि मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है तो डेफिनेटली दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब 5421 करोड़ का आईपीओ है, तो अपने आप में आईपीओ का साइज तो काफ़ी बढ़िया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ में रिजर्वेशन किस प्रकार से रखा गया है। 75% ऑफ द आईपीओ जो है वो दोस्तों रखा गया है फॉर क्यूआईबी कैटेगरी। 10% याद रखिएगा रिटेल के हिस्से में आएगा, बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग है। लगातार कंपनी अभी भी लॉस करती हुई आ रही है। जब तक दोस्तों कंपनी मुनाफे में नहीं आएगी तब तक कंपनी 35% का जो लेवल है, मतलब रिटेल का हिस्सा होता है, वो रख नहीं सकती है। तो आपको बताइए, क्योंकि कंपनी लॉस मेकर है, इसलिए 10% रिटेल का रिजर्वेशन है। और जो एचएनआई कैटेगरी है, यानी जिसको मैंने भी बोलते हैं, उनके लिए 15% हिस्सा रखा गया। दोस्तों, मीशो की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट, जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। और मीशो का आईपीओ इंटरेस्टिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स की करता हूँ तो नो डाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको काफ़ी पुअर दिख सकते हैं। रीजन बीइंग, कंपनी दोस्तों लगातार आपको लॉस में चलती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात रेवेन्यू है कि हाँ, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का लॉस FY25 में 3941 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिला, विच इज़ ए ह्यूज लॉस। उससे पहले 327 करोड़ का, उससे पहले 1670 करोड़ का। तो अपने आप में कंपनी का दोस्तों जो लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा कि अभी बढ़ता हुआ जरूर देखने को मिला है इन FY25। अभी जब कंपनी ने 30 सितंबर के नंबर्स रिपोर्ट करे तो उसमें 5800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था, बट जो कंपनी का प्रॉफिट था वो नहीं आया, बल्कि 700 करोड़ का घटा है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी रेवेन्यू वाइज तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, बट प्रॉफिट वाइज या फिर कह सकते हैं जो लॉस है वो कंपनी अभी तक मैनेज नहीं कर पा रही है। वो लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि चिंता की बात है। इबिटा भी अगर आप देखेंगे तो इबिटा कंपनी का जरूर 219 करोड़ के आसपास का ही नुकसान में था इन FY25, जो आप कह सकते हैं कम होता हुआ जरूर देखने को मिला है। बट अभी फर्स्ट क्वार्टर में जब नंबर्स आए तो उसमें 550 करोड़ के आसपास का इबिटा नेगेटिव ऑलरेडी चल चुका है। तो अब देखना यहाँ पर दिलचस्प हुआ कि किस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ को रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिलता है। अभी आप कह सकते हैं कि जो भी न्यू एज कंपनीज है, मेजरली दोस्तों उनको बाजार ने अच्छा अट्रैक्शन दिया है, वो अच्छा करती हुई देखने को मिल रही है। और उनको अभी देखिए जो नापा जाता है वो प्राइस टू अर्निंग से नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइस टू सेल्स से नापा जाता है, या फिर देखा जाता है कि सेल्स किस प्रकार की है, उस तरीके से कंपनी को वैल्यूएशन मिलती है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, मीशो ज़रूर लॉस मेकर है, बट स्टिल हो सकता है कि देखिए आईपीओ जो है वो पैसा बनाकर चले जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका दोस्तों दूसरा आईपीओ अगेन ये भी 3 से 5 के बीच में ओपन होगा, नाम है एक्वस। जी हाँ, 10 रुपये प्रति शेयर का फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 124 रुपीज़ पर शेयर का। 120 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 921 करोड़ का इशू है, जिसमें 670 करोड़ का तो क्या है फ्रेश इशू, तो 251 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी कैटेगरी रखी गई है, तो 11 रुपये प्रति शेयर का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे भी आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन सेम ही है। 75% इज फॉर क्यूआईबी, 10% इज फॉर रिटेल, तो 15% इज फॉर एचएनआई कैटेगरी। राइट, एक्वस दोस्तों जो कंपनी है, आपको ने कल भी बताया था कि कंपनी का जो कारोबार है वो है दोस्तों एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर। राइट, कंपनी याद रखिएगा यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑपरेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भारत में। और कंपनी फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, और ये जिस इंडस्ट्री को कैटर करती है वो दोस्तों एरोस्पेस सेगमेंट है। यहाँ पर भी अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी भी दोस्तों लगातार घाटे रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और घाटा ऐसा कि लगातार वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर गया, याद रखिएगा, FY24 से 25 के बीच में, जहाँ 988 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी 951 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर पाई, प्लस 14 करोड़ का लॉस था FY24 में, तो वो बढ़कर 102 करोड़ का हो गया। अभी जब कंपनी दोस्तों अपने 30 सितंबर के नंबर्स रिपोर्ट करे तो उसमें हमको नजर आया 2 क्वार्टर्स के जो नंबर्स थे
उसमें नज़र आया कि दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 565 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ज़रूर हमको आता हुआ देखने को मिला है, बट लॉस स्टिल 17 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखा है। तो कंपनी अभी भी कह सकते हैं लॉस लगातार रिपोर्ट कर रही है। EBITDA वाइज कंपनी की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं आपको थोड़ी सी सुधरती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। Q1Q बेसिस में बात करूँ 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के आंकड़ों में, बट वही है कि देखिए सालाना परफॉर्मेंस कंपनी की स्टिल EBITDA पॉजिटिव है, ये कंपनी, ये बात सही है। प्लस कंपनी के ऊपर बोरिंग है 533 करोड़ के आसपास की। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि दोस्तों क्योंकि रिटर्न रेशियोज फिर नेगेटिव में आ जाते हैं। 8,316 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कंपनी मांग रही है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये कंपनी बढ़िया कर पाती है या फिर खराब करती है। लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा एक और आईपीओ जो इनके साथ ही ओपन होगा, नाम है दोस्तों विद्या वायर्स, राइट। ये तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही दे दी थी कि आईपीओ ओपन होने वाले हैं। 3 से 5 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा, जिसकी ₹1 की फेस वैल्यू तय कर दी गई है। प्राइस बैंड है ₹52 पर शेयर का। 288 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ भी फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। काफ़ी छोटा आईपीओ उनके सामने आप कह सकते हैं 300 करोड़ के आसपास का, जिसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में अच्छी बात क्या है कि आईपीओ में रिजर्वेशन 50% है क्यूआईबी के लिए, तो 35% है रिटेल के लिए। अब ये कह सकते हैं कि ज़रूर 35% इस आईपीओ में हिस्सा रखा गया, बट आईपीओ का साइज़ ही दोस्तों कुल मिलाकर 300 करोड़ के आसपास का है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो रिटेल के हाथ में आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। मोटा मोटी 105 करोड़ के आसपास का रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। बाकी विद्या वायर्स दोस्तों अपने आप में आप कह सकते हैं इन सब के सामने ज़्यादा फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी, बिकॉज कंपनी मुनाफे में है। जी हाँ, विद्या वायर्स का अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की अच्छी बात है, लगातार ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, मुनाफा भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू इन FY23, 1190 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ऑलमोस्ट इन FY24, देन 1491 करोड़ का रेवेन्यू इन FY25, प्लस प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 21, 25, 40, तो ये भी लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये बात ज़रूर है कि दोस्तों कंपनी का एक लो मार्जिन बिजनेस है, बट इस सेक्टर की कंपनीज अगर आप देखेंगे तो एवरेज अगर आप उनको मार्जिन देखेंगे तो 5-6% ज़्यादा रहता हुआ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर कह सकते हैं इस कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो लगभग 2-3% के आसपास का है। यह बात ध्यान रखिएगा, मैं पैट मार्जिन कह रहा हूँ, EBITDA मार्जिन तो 4-5% के आसपास कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है। ये कह सकते हैं कि दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। वैल्यूएशन वाइज भी मुझे लगा नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा महंगा अपना आईपीओ लेकर आई है, मतलब 22 की प्राइस रेटिंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और इंटरेस्टिंग हो सकता है ये आईपीओ भी, ज़रूर छोटा साइज़ का आईपीओ है, बट इसको उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिक्लाइन ही कर दें कि नहीं इस आईपीओ के बारे में देखना ही नहीं है। हो सकता है कि कभी कभार दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हाइप आईपीओ होते हैं वो ख़राब कर जाए, और जो सबसे कम हाइप है या फिर जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे वो आईपीओ पैसा बनाकर चले जाए। तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। तो जीएमपी में देखिए विद्या वायर्स, राइट, इसकी जीएमपी शुरू हो चुकी है। 10 रुपये पे अभी आपको ग्रे मार्केट देखने को मिलेगी। 3-4 रुपये से शुरू हुई थी, अब कह सकते हैं यहाँ पर करीबन 10 रुपये के आसपास जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ 19.23%, राइट। तो अच्छी जीएमपी चलती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा छोटे साइज़ का आईपीओ ज़रूर है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। इसका दोस्तों अगला आईपीओ आता है एक्वस, राइट। एक्वस का अगर आप देखेंगे जीएमपी शुरू हो गया है और करेंटली 26 रुपीज़ के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 20.97%। कहीं जगह पे याद रखिएगा एक्वस का जीएमपी 30 रुपये पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो लगभग 23-24% होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्वस की भी जीएमपी में एक्शन हमको लगातार देखने को मिल रहा है, और अभी आप कह सकते हैं अच्छी जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है। द क्वेश्चन इसकी क्या ये सस्टेन कर सकता है। सेम गोज विद मीशो ऑल्सो। मीशो का भी अगर आप जीएमपी देखेंगे तो अभी भी 27% के आसपास टिका हुआ है। आप कह सकते हैं कि देखिए 35-36 तक गया था, प्राइस बैंड अनाउंस होने के बाद थोड़ा सा नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला है, बट स्टिल अभी भी दोस्तों जीएमपी जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो। ये आप समझ सकते हैं कि जीएमपी ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों आपको बिल्कुल नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। करेंटली स्टिल 30 रुपीज़, जो 33 के आसपास का ऑलमोस्ट आप देखेंगे प्राइस बैंड जब अनाउंस होता तब चल रहा था, तो वहाँ से इतना कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को नहीं मिला, और ये भी 27% होता है। तो दोस्तों ये तो देखिए मेन बोर्ड की बात हुई। एसएमई से भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एसएमई के अंदर एक और नया आईपीओ हमको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है मेथड हब सॉफ्टवेयर। अभी प्राइस भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट डेट है 5 दिसंबर टू 9 दिसंबर। देन अगला आईपीओ आता है लग्जरी टाइम, एक बीएससी एसई में आईपीओ जो ओपन होगा 4 से 8 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड 82 रुपीज़ पर शेयर का, 17 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आईपीओ आता है हेलो जी हॉलीडेज। ये आईपीओ ओपन होगा 2 से 4 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 118 रुपये प्रति शेयर का, 10 करोड़ 40 लाख के आसपास का इशू का साइज है। ऑलमोस्ट करीबन 3 रुपये प्रीमियम करेंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो 2.5% होता है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है न्यू कैम बायो, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 2 से 4 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 98 रुपीज़ पर शेयर का, करीबन 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम, विच इज़ 6%। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन, एक बीएससी एसएमई आईपीओ अगेन ओपन होगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 63 रुपीज़ पर शेयर का, 17 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है
SPEB एडेसाइव्स एक NSE SME IPO जो ओपन होगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में। IPO का प्राइस बैंड है 56 रुपीज़ पर शेयर का। 30 करोड़ 70 लाख के आसपास का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अगला आता है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक एक NSE SME IPO जो 1 से 3 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। 85 का प्राइस बैंड है, करीबन 1600 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 28 करोड़ के आसपास का इशू है। यहाँ पर देखते हैं कितना एक्शन बनता है। देन अगला आता है दोस्तों रावल केयर एक BSE SME IPO जो ओपन होगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में। करीबन 14 रुपीज़ के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है 130 रुपये के प्राइसिंग के सामने, विच इज़ 10%। देखते हैं प्रीमियम टिक पाता है कि नहीं। देन इसके बाद आता है क्लियर सिक्योर्ड एक NSE SME IPO 1 से 3 दिसंबर के बीच में, ये भी ओपन होगा। 81 करोड़ 31 लाख का इशू का साइज़ है, 132 का प्राइस बैंड है, 8% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। देन दोस्तों अगला IPO आता है लॉजिसल सॉल्यूशन एक BSE SME IPO जो 193 के प्राइसिंग के साथ आता हुआ देखने को मिला है। 2 दिसंबर तक याद रखिएगा खुला रहेगा, तो आज पहला दिन है। बाकी करीबन IPO को अभी तक 82% सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। 4 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। याद रखिएगा 40 रुपये का हाई है, तो अपने आप में ऐसे SME IPO से बचे। इसमें कोई एंकर बुक भी नहीं है। जिसमें एंकर बुक नहीं होती मेजरली दोस्तों, वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा ही IPO रहता है। अब ज़रूरी नहीं कि ख़राब निकले, बट हाँ हो भी सकता है कि नुकसान दे जाए। देन इसके अलावा जो IPO सबसे ज़्यादा चर्चा में है SME में वो है एक्साटो टेक्नोलॉजीज़। ये IPO दोस्तों ओपन हुआ है आज से। BSE SME IPO है, करीबन 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 35 करोड़ का इशू का साइज़ है, पहला ही दिन और 43 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। प्रीमियम आप देख ही सकते हैं 90% के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और 90% याद रखिएगा, इससे ऊपर कोई IPO लिस्ट नहीं हो सकता SME के अंदर, तो दमदार एक्शन बन रहा है। देन दोस्तों इसका अगला IPO आता है पर्पल वेव इन्फोकॉम। ये IPO भी याद रखिएगा ओपन हो चुका है आज से, तो 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। ये IPO भी याद रखिएगा अभी 56% तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इसके अलावा KK सिल्क मिल आज ये क्लोज होने वाला है इशू, और इशू को सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं मिल रहा है, 5 गुना के आसपास मिल रहा है। अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्की IPO, प्लस चांसेस कि IPO नीचे खुलेगा इसके ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा एक और IPO जो आज बंद हो रहा है वो है मदर न्यूट्री फूड्स। 0 GMP है, बट स्टिल 13-14 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यह IPO भी आई थिंक है तो देखिए रिस्की ओवरऑल, बट हो भी सकता है कि ऊपर खुल जाए और हो सकता है नीचे खुल जाए, तो थोड़ा सा डाइसी है मामला, बट ठीक है। KK सिल्क मिल के सामने तो ठीक ही है ये IPO। देन इसके अलावा दोस्तों SSMD एग्रोटेक, ये IPO आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 2 दिसंबर को। आज IPO का अलॉटमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।